नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो अपना भाषण दिया, उसमें क्या तथ्य हैं, क्या सत्य उन्होंने बताया, इस बात पे चर्चा करेंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनका भाषण था और जब भी इस बात की चर्चा होगी कि हमारे भारतवर्ष के नेताओं ने जो भाषण दिए हैं उनमें से महत्वपूर्ण भाषणों को अलग अगर श्रेणी बनाई जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भाषण महत्वपूर्ण भाषणों में जरूर शामिल किया जाएगा। उन्होंने संभल के संबंध में चर्चा की, बहराइच के संबंध में चर्चा की और उत्तर प्रदेश के विकास के संबंध में चर्चा की। उन्होंने संभल में जो दंगों का इतिहास है 1947 से लेकर के आज तक का उन्होंने इतिहास बताया और उस 1947 से लेकर के अभी तक कितने लोग मारे गए उसके बारे में उन्होंने बताया। और विशेष रूप से 1978 में जो दंगा हुआ संभल में, उसमें हिंदुओं के मारे जाने की जो संख्या उन्होंने बताई वो तो बहुत अचंभित करने वाली है। और वो जो ये रिकॉर्ड लेकर के आए थे और एक एक साल का रिकॉर्ड बता रहे थे कि संभल में किस वर्ष में कितने लोग मारे गए और बहुत दबाव दे करके वो ये संख्या बता रहे थे। उसको जानने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये भाषण सुनना जरूर चाहिए और ये यूट्यूब में उपलब्ध है। आप सिर्फ यूट्यूब में ये लिख करके देखिए कि योगी आदित्यनाथ का संभल के ऊपर भाषण, तो यूट्यूब में आ जाता है। इससे जानने की बहुत आवश्यकता है। और उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए कि राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से उनका ये भाषण किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उन्होंने बिल्कुल अपनी समझ से जो उनका सच था वो उन्होंने बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो संभल में मंदिर है, एक तो वो जामा मस्जिद है जो कि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और उसमें मंदिर के अवशेष हैं ऐसा बताया जा रहा है। उसके संबंध में उन्होंने चर्चा नहीं की। जो दूसरा एक मंदिर मिला 46 साल से बंद था, शंकर जी का और बजरंगबली का मंदिर, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि ये कहा जाता है कि वो मंदिर 46 सालों से बंद था, इसके बावजूद भी उसको छेड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा बहुत कृपा की आपने कि उसे छेड़ा नहीं, लेकिन ये जो 22 कुएं हैं इन्हें क्यों पाट दिया? कुओं की जब खुदाई हो रही है तो उसके अंदर से जो मूर्तियां निकल रही हैं वो कुएं के अंदर कैसे पहुंच गई? ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम का जो नारा है, जय श्री राम का उद्घोष है, ये सांप्रदायिक कैसे हो गया? हिंदुओं के लिए तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक और बीच में जितने भी संस्कार आते हैं सब में श्री राम की उपस्थिति है। ये नारा तो उनकी आस्था का प्रतीक है, उनके धर्म का प्रतीक है, इसमें ये उत्तेजक कैसे हो गया? उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि जब किसी मुस्लिम बहुल इलाके से हिंदुओं की शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उसमें जो डीजे वगैरह बजता है उसको अश्लील और चिढ़ाने वाला कैसे कहा जा सकता है? उसमें तो भजन बजते हैं, चालीसाएं होती हैं, देवियों की स्तुतियां होती हैं, तो ये चिढ़ाने वाला कैसे हो गया? उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि आप कहते हैं कि जय श्री राम का नारा चिढ़ाने वाला है, उत्तेजक होता है, और अल्लाहू अकबर के संबंध में जो नारा लगता है अल्लाहू अकबर का, उसको अगर कोई हिंदू ये कहने लगे कि ये नारा हमें अच्छा नहीं लगता, तब आपको कैसा लगेगा? श्री राम आपको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हिंदुओं का नारा है, और अल्लाहू अकबर आपको कैसे के बारे में कोई आपत्ति करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब हिंदुओं के इलाके से मुहर्रम के जुलूस शांतिपूर्वक निकल जाते हैं तो हिंदुओं की शोभा यात्राएं मुस्लिम इलाके से जब निकलती हैं तो तनाव क्यों उत्पन्न हो जाता है? इस बात को उन्होंने बहुत जोर दे करके कहा कि तनाव मुस्लिम इलाके में ही क्यों होता है, हिंदुओं के इलाके में क्यों नहीं हो जाता? तो साथियों, मैं जो ये कह रहा हूं कि उनका जो भाषण है बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस दृष्टि से कि कोई उन पर हिंदूवादी होने का आरोप लगा सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने सच बोला। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं ने कभी अपने लिए कोई विशेष अधिकारों की मांग नहीं की। वो चाहते हैं कि समान अधिकार सबको मिलें,
इसलिए समान नागरिक संहिता की बात हिंदू करता है। वो ये नहीं कहता कि हिंदुओं को कोई विशेष सुविधा दे दी जाए। वो कहता है कि पूरे देश में सभी को समान सुविधाएं दी जाए, समान नागरिक संहिता बनाई जाए। इस तरीके से ये योगी आदित्यनाथ का बहुत महत्वपूर्ण भाषण है दोस्तों, और इसे सुनना जरूर चाहिए। 16 दिसंबर को उन्होंने विधानसभा में ये भाषण दिया था। हिंदूवाद, अब ये बात उठती है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलना चाहिए देश में। बहुसंख्यकवाद चला कब देश में? 500 साल हो गए, तब जाकर के राम जन्मभूमि मंदिर का निर्णय हो पाया। अभी काशी का के मंदिर का निर्णय और ये मथुरा के मंदिर का निर्णय, वक्फ बोर्ड और ये 1991 पूजा स्थल, ये सारे के सारे तो हिंदुओं के खिलाफ हैं। ये कब यहाँ पर बहुसंख्यकवाद चला? इसके बाद भी बहुसंख्यक यानी कि हिंदू ये कहता है कि पूरे देश में एक समान आचार संहिता लागू की जाए और जिसका पालन सभी लोग करें। तो साथियों, योगी आदित्यनाथ का ये भाषण बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं समझता हूं, और उसे सभी को सुनना जरूर चाहिए। न अकेले हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी सुनना चाहिए उनका ये भाषण, और उन्हें देखना चाहिए कि मुसलमानों के संबंध में क्या आपत्तियां हैं। हिंदुओं के संबंध में आपत्तियां हैं तो मुसलमानों के व्यवहार को भी लेकर के आपत्तियां हैं, और इन आपत्तियों को के सच को अगर हमारे सामने रखा नहीं जाएगा तो हम उनको सुधारने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसलिए सभी हिंदू मुसलमान सभी को ये बातें, उनका ये भाषण सुनना चाहिए। और अपने भाषण का समापन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये देश श्री राम, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, बाबर और औरंगजेब के आदर्शों पर नहीं चलेगा। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।